हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो आज हम सारा फार्मूला करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 का। ऑल फार्मूलाज करेंगे हम इधर। तो ये जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉस्ट इन आयरन, तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है जो कि आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एज यूजुअल आपके बुक में यहाँ आयरन जो कि Fe का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन O2 और वाटर H2O जो कि मिक्स होकर आपका बना है Fe2O3 आपका टोटल फार्मूला जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसे तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है बुक में, बस मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखते हैं ये फार्मूला बनता एक्चुअली कैसे है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो सारे फार्मूला हमने इधर लिखे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रॉस्ट इन आयरन, देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन फार्मूला ऑफ रॉस्ट इन कॉपर, एंड देन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉस्ट इन आयरन का। ओके, फॉर्मेशन ऑफ रॉस्ट इन आज यूजुअल आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है आयरन जो कि Fe है, ऑक्सीजन जो कि O2 है और वाटर जो कि H2O है। उसका आंसर Fe2O3 होगा। तो ये कैसे होगा मैं आपको ये बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा आयरन जो होता है केमिकल फार्मूला में उसे Fe लिखा जाता है, ऐसे ना Fe लिखा जाता है, लेकिन Fe क्या है? आयरन का एक दूसरा नाम है F, जिसे फेरिक और फेरस उसका दो नाम है। ओके, तो उसमें हमारा ये यहाँ पे जो Fe2O3 यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इधर रहा ना Fe2O3 हमारा। देखिए फेरिक और फेरस, जो फेरिक वाला होता है ना उसका वैलेंसी होता है 3, एंड जो फेरस वाला होता है ना उसका वैलेंसी होता है 2। तो वैलेंसी आप बाद में जानोगे, बस यही जान लो कि वैलेंसी क्या होता है, मतलब कितना होता है, क्या होता है, वो अपर क्लास में आप पढ़ोगे, वरना फिर डाउटफुल होगा, कन्फ्यूज़न होगा। देन देखिए यहाँ पे Fe जो कि हमारा आयरन है। ओके, इसका वैलेंसी हमारे फेरिक वाला आयरन है, इसका वैलेंसी हमने 3 लिया है। देन दूसरा हमारा क्या है इधर, ऑक्सीजन जो कि O2 O का वैलेंसी 2 होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो टोटल O2 होता है, तो यहाँ पे ऐसे और एक 2 लिखना चाहिए, तो ऐसे गलत होगा। एक्चुअली ऑक्सीजन जो होता है वो कभी खाली नहीं रहता, O2 हमेशा उसके पास लगा होकर रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका CO फार्मूला, मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब क्या, एक, तो एक ऑक्साइड, एंड जो CO2 जो आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्सीजन कभी खाली नहीं रहता, हमेशा O2 ऐसे होकर रहता है। और अपर क्लास में पढ़ोगे, बस अभी यही जान लो कि O2 ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है और 2 होता है। देन ऐसे क्रॉस हम करेंगे ना, जैसे मैथ में पढ़े थे हम चैप्टर 2 में, ऐसे क्रॉस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे, देन हम O इस तरफ जाएंगे। तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा मैसी मैसी हो गया। देन इसे हम जब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, तो यहाँ इधर Fe2 होगा ना, हम क्रॉस करेंगे तो Fe इधर 2 होगा, Fe2। देन इधर O के पास हमारा 3 आएगा, एंड Fe2 लिख लेंगे ऐसे। देन इधर O लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। तो आप याद रखना कि वैलेंसी जो हम नंबर लिखते हैं वो हमेशा इसके नीचे ही रहेंगे, अगर ऊपर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। वैसे अभी आपका अपर क्लास नहीं है तो वो अभी आप टीचर्स लोग मार्क दे देते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान रखना कि ये हमेशा नीचे लिखना है। तो आप समझोगे, तो ये तो बस आयरन एंड ऑक्सीजन का ही निकला है, जो कि ये आंसर है। वाटर तो कहीं है ही नहीं, इसलिए हम वाटर को जो है, ऐसे अपर क्लास है बट मैं बता देती हूँ, इसलिए हम वाटर को जो .XH2 करके लिखते हैं, .H2 लिखते हैं, बट X इसलिए लिखते हैं, वो आप अपर क्लास में पढ़ोगे, बस यही जान लो कि X लिखते हैं। क्योंकि ना ऐसा होता है ना, वाटर हमेशा, देखिए Fe2O3 पॉइंट वाटर का कुछ नंबर रहता है, जैसे कि 32 रह सकता है, वो 23 भी रह सकता है, वो 2 भी रह सकता है, वो 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है। इसलिए वाटर का जो ऐसे क्वांटिटी है ना, 1 1, इसलिए हम X लिखते हैं, देन H2O लिखते हैं।
तो ये आपको टोटल वाटर का कितना नंबर है वो आप अपर क्लास में पढ़े, कभी बताऊँगी तो कन्फ्यूजन होगा। देन इसलिए हमारा ये फार्मूला जो है ना, ये टाइप का, इस टाइप का कुछ फार्मूला बन के आता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन आयरन है। तो आपके बुक में सिर्फ आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, जो कि सिर्फ आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से होता है। लेकिन रस्ट फॉर्मेशन में एक्चुअली में आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है। आयरन ऑक्साइड जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, Fe2O3 लिखना। अब मैं आपको इसलिए XH2O बता रही थी, क्योंकि वैसे डाउट होगा ना फिर, तो अगर ऑक्साइड होगा तो फिर वाटर तो इसमें है, तो वाटर कहाँ जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही थी। देन हमारा पहला फार्मूला कंप्लीट है। देन दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे कि ये मैग्नीशियम है जिसका Mg फार्मूला है, देन O2 ऑक्सीजन इक्वल टू MgO। तो MgO कैसे होता है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस है। ये Mg, ये मैग्नीशियम है ना, Mg लिखेंगे। देन आपको बता दूँ मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, O2 का वैलेंसी 2 होता है। देन ये दोनों कट हो जाएंगे। अब हमेशा कोशिश करना है कि आप स्मॉलेस्ट करने की कोशिश करें, स्मॉलेस्ट करें तो ही अच्छा होगा। तो बचा क्या, कुछ भी नहीं है बचा, इसलिए इसे हम MgO लिख देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी सा था। तो इसमें भी आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, सॉरी रस्ट इन कॉपर। तो पहले ये कॉपर है, देन O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देन वाटर H2। तो आपको बता दो जो O2 ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर है, ये तीनों ना, ये 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 टोटल मिक्स होकर आपका मॉइस्ट एयर बनता है, यानी कि वाटर वेपर मिल टोटल, यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर आपका वाटर वेपर बनता है। ठीक है। तो आपकी बुक में ऐसे कॉपर को ना 2Cu दिया हुआ है। तो 2Cu इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कॉपर का वैलेंसी आपके बुक में मेंशन है, जो कि कॉपर का वैलेंसी होता है 2। ओके। देन ये कैसे, मतलब कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 कैसे निकलेगा, तो ये आपका थोड़ा अपर क्लास हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं आपको कॉपर हाइड्रोक्साइड जो इससे फॉर्मेशन होता है कॉपर और मॉइस्ट एयर से, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, तो वो ही बता देती हूँ। तो पहले हम कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, तो आपको पता है Cu का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, यानी कि कॉपर का, सॉरी हम इधर लिखते हैं, Cu का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। देन OH, यानी कि OH ये है हाइड्रोक्साइड, OH जो है हमारा हाइड्रोक्साइड। ओके। OH का फॉर्मूला है हाइड्रोक्साइड। वैसे OH का वैलेंसी जो है 1 है तो इसे लिखा नहीं जाता। देन इधर अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये OH के पास तो 1 ही है, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो सिंपल से इधर Cu हो जाएगा, जो कि कॉपर हमारा आएगा। देन OH के पास अगर हम इसे ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये OH2 आएगा। देन OH2 लिखा जाता है। तो इसे यहाँ पे इसलिए ऐसे ब्रैकेट कर दिया जाता है ताकि ये सिर्फ OH का ये 2 है, कॉपर के साथ कुछ भी ना मिले, यानी कि ये सिर्फ OH का 2 है, इसलिए। तो ये हमारा फार्मूला। एंड हमने पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ओके, तो कॉपर सल्फेट हमारा होता है CuSO4। सल्फेट मतलब SO4। देन यहाँ पर आप जिंक लगा दो या फिर आयरन लगा दो, Fe, वो SO4 ही रहेगा। ओके। देन आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो सपोज ये एक चूहे का बिल है। ओके ना, इधर चूहा रहता है। अब यहाँ स्नैक है। अगर जब भी स्नैक चूहे के बिल को आएगा तो चूहा डर के बिल से भाग जाएगा। तो इस टाइप का कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है, यानी कि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल। आयरन मेटल जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मतलब ये सांप हुआ, स्नैक हुआ, जब भी इसके बिल में आएगा, मतलब चूहा और बिल टोटल मिस के है ना, तो कॉपर और सल्फेट दोनों मिस के CuSO4 है। जब ये आयरन इधर आएगा तो कॉपर जो है निकल के भाग जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ मिस जाएगा। तो इस टाइप का देखते हैं, CuSO4 है ना, देन ये Fe है। जब ये इधर आएगा
यानी कि जब Fe आएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो जो है कॉपर वो डर के निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, आयरन सल्फेट के साथ मिस जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा, यानी कि FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। देन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो ग्रीन इन कलर, सॉरी ब्लू इन कलर होता है कॉपर सल्फेट। देन प्लस आयरन जो होता है ना आयरन, वो Fe आयरन का तो कलर आपको पता ही है। देन यहाँ पर आयरन सल्फेट का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है। देन कॉपर यानी कि आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है, जिसे हम मतलब वो रेडिश टाइप का होता है। ओके, देन यहाँ पे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इसमें नो रिएक्शन है, क्योंकि आयरन सल्फेट जो है, आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन यहाँ पे कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना। तो एक कॉपर कार्बोनेट